राजस्थान स्पेशल की आज ये हमारी दूसरी क्लास है। कल की क्लास में आपने देखा था कि हमने डिस्कस किया था राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। उसके अंतर्गत हमने ये चीज़ें देखी थी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद, उच्च न्यायालय, यानी कि सारा ये राजस्थान पॉलिटी का हमने डिस्कस कर लिया था। तो ये हमने डिस्कस पहला सब्जेक्ट इसलिए किया था क्योंकि इस पर आप पे कोई भी प्रेशर ना आए और आपको अधिकतर चीज़ें ईजिली पढ़ी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको रटी हुई होती हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान का भूगोल। देखिए, ये एक क्लास में कंप्लीट होने वाला सब्जेक्ट नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको जीरो से मैं समझाता हुआ चलूँगा। तो हो सकता है कि 3 से 4 क्लास भी इसकी राजस्थान ज्योग्राफी की हो जाएँ, तो उसको आपको कंटिन्यू देखना है। ऐसा नहीं कि क्लास देख के आप छोड़ दें या बीच में से कहीं भी देख लें, फिर पहली क्लास ना देखें दूसरी देख लें। तो आपको स्टार्टिंग से इसकी हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जितनी भी क्लासेस होंगी ज्योग्राफी की, कोशिश करेंगे हम कि कम से कम क्लासों में हो जाए। लेकिन देखिए, अगर आप राजस्थान की ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो राजस्थान का इकोनॉमिक्स पढ़ने में आपको फिर दिक्कत नहीं होने की है, राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होने की है। क्लियर है? तो स्टार्ट देखिए, आज की क्लास में हम क्या क्या देखेंगे। राजस्थान संभाग जिले, क्षेत्रफल, स्थिति, विस्तार और प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप देखेंगे, पर्वत, पठार और दर्रे देखेंगे। हो सकता है कि आज की क्लास यहीं तक रहे, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे ज्वालामुखी और बाकी आगे चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ सुनो भाई, राजस्थान में जो अभी 19 ज़िले नए बनाए गए हैं, तो अब टोटल जिलों की संख्या 50 हो गई है और 3 संभाग जोड़ दिए गए हैं। तो 3 संभाग जोड़ने की वजह से राजस्थान में टोटल मंडल कितने हो गए हैं? 10 मंडल हो गए हैं। तो देखिए, अभी आपको पुरानी ज्योग्राफी पढ़ने में ही फ़ायदा है, क्योंकि मार्केट में कोई भी ऐसी ऑथेंटिक बुक अभी नहीं आई है जो क्या आपको पढ़ने को मिले। तो ना ही कोई भी एग्जामिनर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा जिससे बाद में विवाद हो और वो क्वेश्चन कोर्ट में जाए। तो जो इसमें बुक में दे रखा है, तो मेरे हिसाब से उसी को पढ़ लो तो आप ज़्यादा बेहतर है। क्लियर है? और बाकी आपकी राय है, आप जो जहाँ से करना चाहें कर लें। लेकिन हम जो इस बुक को डिस्कस करेंगे, तो अगर बीच में हमें लगेगा कि हाँ कुछ अमेंडमेंट टाइप का हुआ है, तो हम उसको वहीं पर सुधार कर लेंगे। अगर फिर भी कोई पॉइंट छूटता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है भाई? हो सकता है आपने अलग अलग सोर्स से कहीं से पढ़ा हो, लेकिन ज्योग्राफी को मेरे हिसाब से हम पढ़ें तो पुराने पैटर्न भी पढ़े हैं अभी। क्लियर है? चलिए देखिए, जिन दोस्तों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को मैं लिंक शेयर कर दें। तो बहुत ही सुकून के साथ में हम इस क्लास को करेंगे, क्योंकि कल की क्लास हमने जानबूझ के स्पीड में रखी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन है कि राज्य में संभागों में जिलों की संख्या कितनी है। तो देखिए, ये पुराना क्वेश्चन है, 2022 में पूछा था, 8 में पूछा था। तो अगर अब आपसे बात करें तो जिलों की संख्या कितनी है, तो जिलों की संख्या है आपकी, जिले हैं 50। अगर पूछे संभाग कितने हैं, तो देखिए पहले संभाग हुआ करते थे 7, अब संभाग हो गए टोटल 10। कौन कौन से नए संभाग बने हैं? तो 3 नए संभाग बने हैं। पहला तो हो गया आपका बांसवाड़ा, बांसवाड़ा संभाग हो गया। दूसरा संभाग हुआ आपका पाली, और तीसरा नया संभाग बना है सीकर। तो 3 नए संभाग यानी कि मंडल जोड़े गए हैं, बांसवाड़ा, पाली, सीकर। तो ये तो 3 आपको पता होने चाहिए, बाकी ज़िले पता होने चाहिए ना, पता होने चाहिए, क्योंकि सारे ज़िले आपको देखना अभी बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल काम है। और ये एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, नहीं हो सकता टोटल पूछ ले, बस इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो देखिए, यहाँ फिर एक ये पूछा जा सकता है कि सबसे लास्ट में जो 33वां जिला बना था वो कौन सा बना था। तो ये प्रतापगढ़ बना था। कब? ये 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ बना था। क्लियर? आज से 15 साल पहले, यानी कि पूछेगा राजस्थान का अस्तित्व मतलब 33 जिलों कितने हुआ था, 15 साल पहले ये 2008 में जुड़ा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये पुराना क्वेश्चन है, तो पुराना क्वेश्चन उस टाइम पर पूछा गया था, तो अब जरूर नहीं है आपको आप इसे देखें, फिर भी पूछ सकता है कि 27वां जिला कौन सा था। तो ये धौलपुर था। क्लियर है? ऐसे फिर आपको 32, 33, 31 सब देखने पड़ जाएंगे। तो करौली, हनुमानगढ़, तो एटलीस्ट 3 देख सकते हो आप, हनुमानगढ़, करौली और ये प्रतापगढ़। 31, 32, 33। ज़्यादा पीछे को चलने की ज़रूरत ना है फिर, क्योंकि ये तो पुराने टाइम में, पुराने ज़माने में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए सबको देखना तो जरूरी ना है। फिर भी एक पैटर्न पता लग जाता है इससे भाई किस टाइप का पैटर्न पूछे जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 12 जिले को राजस्थान के पहले कोटा जिले से अलग करके बनाया गया था। तो 1991 में ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला कब बनाया गया था। तो अभी हमने देखा कि 2008 में ये बनाया गया था। क्लियर है? कब बनाया गया था? 2008 में। अभी मैंने कहा था कि एक बार देख लो गंगानगर और हनुमानगढ़ को। तो हनुमानगढ़ का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1994 में। क्लियर है? अब तो ये देखिए बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये जेल प्रयारी में तो 23 में पूछा गया था ये, तो ये 17 में पूछा गया था। तो 200 जिले का गठन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था।
वहीं पर सारे को आपको देखने की जरूरत ना, मैं पहले क्या बता रहा हूँ इसमें। चलिए देखिए, राजस्थान के संभागों का वह समूह जिसका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है, तो कौन कौन से थे? वो जोधपुर और बीकानेर थे, जिनका ये क्षेत्रफल 50,000 वर्ग मीटर से ज़्यादा है। वहीं बात करें हम तो क्षेत्रफल के हिसाब से, अगर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की बात करें तो जोधपुर हुआ करता था उस टाइम पे। नई मैप के हिसाब से देखना पड़ेगा कौन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी इसमें चेंजिंग करना पड़ेगा बुक्स में भी और अपने इनके पैटर्न में भी, जो भी है इनका दस्तावेज हैं। तो अभी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है? तो जोधपुर, और पुराना बीकानेर हो गया, तीसरे पर अजमेर हो गया। क्लियर है। और न्यूनतम क्षेत्रफल की बात करें तो भरतपुर है, न्यूनतम क्षेत्रफल भरतपुर है। चलिए नेक्स्ट है, किन दो संभागों के क्षेत्रफल लगभग समान है? तो कौन कौन से हैं जिनका समान क्षेत्रफल है? तो ये उदयपुर और जयपुर का क्षेत्रफल समान सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? तो अभी हमने देखा कि जोधपुर संभाग है जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल घेरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन दो संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है? तो कौन कौन से? ये जोधपुर और उदयपुर, तो इनमें जो जिलों की संख्या समान है। अगर किसी ने भाई मैप पढ़ना देखा हो राजस्थान का, तो भाई मैप देख लियो एक बार। अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान से सीमा किसकी लगती है, तो ये लगती है आपकी गंगानगर की, बीकानेर की, और जैसलमेर, और ये बाड़मेर। क्लियर है। ये 4 जिलों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। और आप एक बार देखिए, मैप को अच्छे से पढ़ लोगे तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें नहीं होंगी। तो इसके जस्ट बगल में आप देखोगे तो गंगानगर के जस्ट बगल में हनुमानगढ़ है, उसके जस्ट बगल में चूरू है, और फिर यहाँ पे झुंझुनू हो गया, सीकर हो गया, नागौर डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, और इधर हो गया अलवर। इसे इन्हें तो ABCD से याद कर लो, ABCD ये चारों हैं। अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, करौली हो गया, और दौसा हो गया। क्लियर है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट इधर हो गए। उसके बाद में जयपुर हो गया इधर, अजमेर हो लिया, टोंक हो लिया इधर, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो देखिए, अगर आपसे पूछे जनजातीय सबसे ज़्यादा किधर रहती है, तो जनजातीय इधर सबसे ज़्यादा रहती हैं। आपसे पूछे लिंगानुपात कहाँ पर, तो डूंगरपुर में लिंगानुपात ज़्यादा है। अगर पूछे आपसे कि गन्ना गेहूँ वगैरह किधर होता हो, तो इधर होता है, क्योंकि यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल निकल रही है इधर को। और आपसे पूछे कि तांबा किधर मिलता है, तो आपको पता ही है कि तांबा झुंझुनू साइड में मिलता है। अगर आपसे पूछे कि माउंट इसकी अरावली की सबसे ऊंची चोटी किधर है, तो इधर है वो सिरोही की साइड में, क्योंकि इधर को ऊंचाई बढ़ती चली जा रही है इसकी। अगर पूछे कि वर्षा किधर होती है, तो इधर दक्षिण पूर्व में वर्षा ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम इधर को जाते रहेंगे वर्षा की मात्रा कम होती चली जाएगी। वो हम बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे जब हम वो टॉपिक पढ़ रहे होंगे। क्लियर है। अब देखते हैं, हम जो पढ़ रहे थे अभी मैप देख रहे थे, तो जोधपुर संभाग में कितने ज़िले? 6 ज़िले हैं। उदयपुर संभाग में कितने ज़िले? 6। अभी इसमें ज़्यादा डीपली देखने की जरूरत ना, क्योंकि अब पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है इधर। क्लियर है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये तो पुराने पैटर्न पे है। उदयपुर जिलों में कितने हैं? तो 6 ज़िले हैं उदयपुर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? तो आपने देखा था कि जोधपुर में सबसे ज़्यादा जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद, डूंगरपुर जिला किस संभाग में है? तो डूंगरपुर किस संभाग में होगा? उदयपुर में होगा, क्योंकि उदयपुर जस्ट बगल में है डूंगरपुर के, तो उदयपुर संभाग में डूंगरपुर होगा। राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बना था, किस संभाग में है? तो कौन से संभाग में? ये उदयपुर संभाग में है। कौन सा जिला बना था? तो आपने देखा था ये प्रतापगढ़ बना था, तो प्रतापगढ़ जस्ट उदयपुर के बगल में है ये। क्लियर। तो मैप में देखते हुए आप चीज़ों को आसान तरीके से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर संभाग में कुल कितने ज़िले हैं? तो देखिए, ये सब पुराने क्वेश्चन हैं, तो जरूरी नहीं कि अब इसी टाइप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम इसलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अजमेर राजस्थान का 6ठा संभाग कब अस्तित्व में आया था? तो 1987 में अस्तित्व में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलवर जिला किस संभाग में है? तो आपको पता होगा कि अलवर की लोकेशन किस साइड में? हमने देखा था कि राजस्थान के ये पूर्वी भाग में है, ABCD करके। तो जाहिर सी बात है, ABCD करके तो कौन सी इधर भाग में होगा? तो ये इस टाइम ये जयपुर के भाग में था। बट अभी कंडीशन पूरी बदल गई, तो ऐसे क्वेश्चन हम कम से कम डिस्कस करेंगे। क्लियर है। चलिए देखते हैं कि किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त कर और पुनर्स्थापित कर दिया गया था? तो कब? 1962 में समाप्त किया गया था और 1987 में पुनर्स्थापित कर दिया गया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही थी? तो कब से कब तक? देखिए, ये 1962 से 1987 के बीच में अस्तित्व में नहीं रही थी। चलिए नेक्स्ट है,
कि राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया था, तो अभी हमने देखा था 1987 में। चलिए नेक्स्ट है, 27वें जिले के रूप में धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिले का भाग था, तो किसका था, भरतपुर का भाग था ये। चलिए नेक्स्ट है, 33वां जिला प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को ये थोड़ा थोड़ा काट कर छाँट कर बना लिया गया था, क्या, प्रतापगढ़। तो 3 जिले आपको पता होना चाहिए, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा युग भिन्न है, तो बताना है आपको, वह है कौन सा, ये जैसलमेर और जालोर, क्योंकि ये मिले हुए नहीं है, इनके मध्य में क्या है, इनके मध्य में बाड़मेर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के संलग्न जिले कौन से हैं, तो ये हैं आपके सिरोही, पाली और नागौर। ये तीनों जिले जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं, क्लियर है, एक दूसरे से सीमा टच करते हैं। नेक्स्ट है, जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है, कौन से की नहीं है, राज्य संबंध की नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, बसवा, लालसोट, महुआ और सिकराय तहसीलें किस जिले के अंतर्गत आती हैं, तो ये दौसा जिले की तहसीलें हैं ये। नेक्स्ट है, डुंगला एवं कपासन किस जिले की तहसीलें हैं, तो ये चित्तौड़गढ़ की। देखिए जेल प्रहारी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो जरूर नहीं कि आपके इसमें पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन अच्छा सा लेवल लग रहा है, देख लीजिए इसको एक बार। ये चित्तौड़गढ़ का आकार कैसा है, तो चित्तौड़गढ़ का आकार है आपका ये इल्ली एवं घोड़े की नाल जैसा। वहीं जैसलमेर की बात करें तो अनियमित बहुभुजा जैसा इसका आकार है। अगर बात करें टोंक की, तो टोंक का आकार कैसा है, टोंक का आकार है आपका ये पतंग जैसा। और सिक्कर की बात करें तो सिक्कर का आकार है ये अर्धचंद्र पे प्याले जैसा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो कुछ और जिले हैं जिनके आकार कैसे हैं। जोधपुर का पूछा जा सकता है कि मोर के जैसा आकार है जोधपुर का, और उदयपुर का ऑस्ट्रेलिया के जैसा आकार है उदयपुर का। अगर बात करें अजमेर की तो अजमेर का है त्रिभुजाकार। अगर भरतपुर की बात करें तो गिलहरी के समान आकार है इसका, और भीलवाड़ा का आकार है आयताकार, और धौलपुर में करौली का आकार है बत्तख के जैसा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट आता है क्षेत्रफल, स्थिति और विस्तार। तो बात करते हैं भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कैसी है। तो भौगोलिक स्थिति उत्तर पश्चिम में है, किसके, ये भारत के उत्तर पश्चिम में। आपने देखा होगा भारत का मैप बनाते हैं हम, तो भारत के मैप में अगर देखें तो राजस्थान कहाँ पे, ये राजस्थान इधर होता है, तो इसे क्या कहेंगे, ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम में राजस्थान की लोकेशन है। क्लियर है। अगर राजस्थान पृथ्वी पर देखें तो पृथ्वी पर किस में है, तो उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में। वैसे तो उत्तरी गोलार्ध में है, जैसे देखें हम अगर इक्वेटर से देखें तो उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि भारत भी उत्तरी गोलार्ध में है। अगर देशांतर से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि पूर्वी देशांतर में है। तो विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपको पता होगा कि कौन से, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ पे, अगर हम विश्व को इस टाइप से अगर देखें तो वर्ल्ड में कहाँ पे है, तो भारत यहाँ पे, तो राजस्थान भी तो इसके अंदर ही है ना। तो राजस्थान कहाँ पे हुआ, ये हुआ उत्तर और ये हुआ पूरब। तो किस साइड में हुआ, उत्तर पूर्व में हुआ कि नहीं हुआ। ये हो गया आपका इक्वेटर, और ये हो गया देशांतर। तो देशांतर के पूर्व में है और इक्वेटर के यानी कि विषुवत रेखा के उत्तर में है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका उत्तर पूर्व गोलार्ध। चलिए बात करते हैं राजस्थान का आकार में है, कैसा है राजस्थान आकार में, तो ये है पतंग जैसा, या फिर समानांतर कहें, ये असम चतुर्भुजाकार कहें, या फिर से ये रोमवॉइड कहें। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए इसका आधार कैसा है, विषम कोण चतुर्भुज के समान इसका आधार है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो आपने भी देखा होगा कि कुल क्षेत्रफल कितना है, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। कितना, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए ये बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसको आप याद कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, रट्टा मार लो इसका, ये पूछा जाना है। और एग्जैक्ट अगर आपसे पूछ ले तो बताना है आपको कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। चलिए बात करते हैं, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान भारत में कौन सा स्थान पर आता है, तो पहले स्थान पर आता है राजस्थान। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा है, तो राजस्थान पहले नंबर पर है, उसके बाद में है जी मध्य प्रदेश, फिर तीसरे पे महाराष्ट्र। क्लियर है, 3 आपको सीक्वेंस पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है, तो आपने देखा मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है,
तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10.41% भाग है किसका, भारत के क्षेत्रफल का। तो देखिए कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसको जो आप रट लो तो ज़्यादा बेहतर है। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। तो देखिए नॉर्वे के और पोलैंड के लगभग बराबर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम इसको ट्रिक से भी कर सकते थे। देखिए जहाँ पे एक 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 आ रहा था, एक तो आंसर हो गई होगा, तो यहाँ से हम ये सी काट देंगे। चार 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 आ रहा तो यहाँ पे चार, यहाँ पे कहीं नहीं है, देखिए चार यहाँ पे भी, यहाँ पे भी चार आंसर होगा, तो ये काट देंगे। बाकी आपके पास मेरा का स्विट्जरलैंड तो ये काफ़ी बड़ा है, बेल्जियम भी काफ़ी बड़ा, तो भाई इसमें से आपको ये मार देंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा। देखिए पुराने पुराने क्वेश्चन है ये, 2020 में पूछा गया था, तो उसके हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर है। ठीक है। चलिए बात करते हैं अब। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राजस्थान के राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो यह 11.22%। किसका, जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल पूछ रहा है, राज्य के कुल क्षेत्रफल का 11.22% है। वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े दो जिलों का क्षेत्रफल का अंतर बताना है आपको कितना है। तो ये कितना है, ये 1000 वर्ग किलोमीटर है। कैसे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है, 38,401 है, और बाड़मेर का कितना है, तो ये बाड़मेर का ये लगभग 30,000, तो मतलब ये कि 8,000 के आसपास हो गया। तो इसमें से देखिए ये आप मान सकते हैं 8,162, तो 10,000 तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो आपको अगर ये टिक करो तो ज़्यादा बेहतर है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो छोटा जिले में कौन सा, धौलपुर है। पुराने पैटर्न के हिसाब से धौलपुर सबसे छोटा है और जैसलमेर सबसे बड़ा है। जैसलमेर का साइज कितना है राजस्थान का, तो 11.22%। अगर बात करें हम सबसे छोटे की, धौलपुर का कितना, 0.88%। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए राजस्थान के धौलपुर में और जैसलमेर के मध्य समय का अंतर कितना, 35 मिनट 8 सेकंड। अगर आपसे बात करें पूरब के पश्चिम में कितना अंतर है राजस्थान में, 35 मिनट का अंतर है कम से कम। चलिए नेक्स्ट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताना आपको। तो देखिए पुराना क्वेश्चन हम बार बार कह रहे हैं कि 2016 में पूछा हुआ था। अभी के हिसाब से अभी जो मार्केट में बुक नहीं आई है, तो आप इसी को देख लो। एग्जामिनर आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा जिसमें आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़े। तो भाई सबसे देखिए अवरोही क्रम में यहाँ पे बड़े बड़े नहीं दिए रखे, तो छोटे दे रखे। सबसे बड़ा कोटा हो गया, फिर सिरोही, फिर भरतपुर, फिर बांसवाड़ा। ठीक है ना। अवरोही क्रम में, मैं यानी कि घटते क्रम में पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में बताना आपको, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो कौन से हैं सबसे पहले, तो देखिए सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है अवरोही क्रम में, तो सबसे बड़ा है आपका नागौर। नागौर के बाद में फिर कौन सा आता है, नागौर के बाद में आएगा आपका उदयपुर। उदयपुर के बाद में फिर आता है आपका चित्तौड़गढ़, फिर आएगा टोंक। तो दूसरा आंसर आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट है। राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर निम्न में से कौन सा सबसे छोटा जिला है। तो कौन सा जी, इनमें सबसे छोटा जिला है दौसा। इनमें देखना है कि सबसे छोटा नहीं पूछ रहा कि सोचो कि हमने तो वही पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने तो धौलपुर पढ़ा था, धौलपुर यहाँ पर आए नहीं, तो हम तो इस क्वेश्चन को छोड़ कर जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता भाई, 3 देखने होते हैं कम से कम 3 देख लो तो काम चलेगा। कौन सा देखिए, अगर धौलपुर है, दौसा है, डूंगरपुर है, यानी कि ये तीनों डी के नाम से सबसे छोटे हैं। डी सबसे छोटे हैं। अगर कोई सा डी के नाम से दिखाई दे तो डी आंसर मार दो। यहाँ पर डी कौन सा है, डी से दौसा दिखाई दे रहा है, आंसर मार देना है। चलिए नेक्स्ट है। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है और धौलपुर जिले से कितना बड़ा है, तो धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है ये बताना है आपको। तो प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल है 4,000 से 5,000 वर्ग किलोमीटर के मध्य में। क्लियर है। अभी हमने देखा था कितना है प्रतापगढ़ का ये है 4449। ऐसा तो हो सकता है कि प्रीलिम्स में ना पूछो, बस ये छोटे छोटे एग्जाम में पूछा हुआ, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से फैक्ट हमारे खोपड़ी में चले जाएँ। क्लियर है ना भाई। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित जिलों में से सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा जिला है। तो इन जिलों में जो श्रीगंगानगर है। चलिए नेक्स्ट है। जिले का सबसे क्षेत्रफल सबसे कम है, तो इनमें से कौन सा है, इनमें कोटा जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है। और क्षेत्रफल में सबसे कम कौन सा है, तो प्रतापगढ़ का है। आपने प्रतापगढ़ का भी देखा था कि 3D तो देख लिया था आपने, उसके बाद में सीधा P आ रहा है, तो P फिर D। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब।
किस जिले का क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है? तो देखिए भीलवाड़ा और श्रीगंगानगर का दोनों का अधिक है इनका। दो जिलों का क्षेत्रफल निकटतम है तो कौन कौन से? अजमेर और अलवर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या का कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश रखता है? तो आपने देखा होगा सिरोही। कितना क्षेत्रफल कितना? 1.5 और जनसंख्या कितनी? 1.51। चलिए नेक्स्ट है। राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। तो पहला एक चीज़ है इसमें, तो ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो आपको बताना है कि देखिए राज्य का उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? 869 और 826। ये इसने गलत लिख दिया है। अगर आपसे पूछे कि पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है, तो पूर्व पश्चिम विस्तार है 826, बट ये किसको कह रहा है? जबकि ये गलत बोल रहा है, क्योंकि विस्तार क्या है? ये 826 उत्तर दक्षिण है। यहाँ पे जो इसने बोला 826, ये क्या है? पूर्व पश्चिम है, नहीं। तो ये गलत लिखा, तो हमारा आंसर यही हो गया। अब हमारा सही वाला कितना आंसर है? तो सही अगर आंसर की बात करें हम, तो ये है, देखिए यहाँ से ये विस्तार ज़्यादा है इसका, राजस्थान का कितना विस्तार है? ये है 869 किलोमीटर पूर्व पश्चिम। और बात करें उत्तर दक्षिण की, तो उत्तर दक्षिण विस्तार है इसका 826 किलोमीटर। क्लियर है? ये नॉर्थ टू साउथ है और ये ईस्ट टू वेस्ट है। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि ये यहाँ पे उल्टा लिख दिया है इसने। तो दूसरा स्टेटमेंट, फिर सारे स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसके, कि राज्य की आकृति विषमकोण चतुर्भुज यानी कि रोम्बस टाइप की है, तो ये बात ठीक है। चलिए बात करते हैं अब तीसरे की। राज्य की अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आपने देखा हो, पाकिस्तान से कितनी सीमा लगती है? 1070 किलोमीटर। वहीं पर अंतर्राज्यीय सीमा कितनी? 4850 ये किलोमीटर। नेक्स्ट है, राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना? 10.41% है। अभी हम क्या देख रहे थे कि उत्तर दक्षिण कितना है? 826 है, और पूर्व पश्चिम कितना है? 869 है। ये चीज़ देखी थी नहीं? हमने देखी थी। पूर्व पश्चिम कितना है? पूर्व पश्चिम है 869, और उत्तर दक्षिण नॉर्थ टू साउथ 826 किलोमीटर। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? तो उत्तर दक्षिण विस्तार देखा था हमने 826, और पूर्व पश्चिम है 869 किलोमीटर। क्लियर है? इसमें कन्फ्यूज नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना? तो दोनों का इसमें माइनस कर देंगे तो अंतर निकल कर आ जाएगा, कितना है? तो ये है आपका 43 किलोमीटर का अंतर है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य की उत्तर दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है? तो हम बार बार देख चुके हैं, उत्तर दक्षिण कितनी है? 826 किलोमीटर है। राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। कम नहीं है, ज़्यादा है। पूर्व पश्चिम विस्तार जो है उत्तर दक्षिण से ज़्यादा है। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाओं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं? तो कौन से जिले में काटती हैं? नागौर जिले में। आपको पता होना चाहिए, नागौर जिले में एक दूसरे को काटती हैं। चलिए देख लेते हैं आप कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए लंबाई हमने देखी थी, यहाँ पे उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर है, और ये पूर्व पश्चिम की लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर है। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं पाकिस्तान कौन से जिले लगते हैं। गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, और इधर बाड़मेर हो गया। और ये जो लाइनें काट रही थी अभी आपको दिखाई थी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये नागौर को आगे काटती हैं ये। क्लियर है? सबसे पूर्व की अगर बात करें जिले की तो धौलपुर जिला है। सबसे पश्चिम में जिले की बात करें तो ये जैसलमेर जिला है। अगर बात करें सबसे उत्तर की तो ये गंगानगर जिला है। और बात करें सबसे दक्षिण की तो ये है आपका बांसवाड़ा जिला सबसे दक्षिण में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका कौन सा आंसर हो गया भाई? मैंने बताया था भाई, अगर कहीं पे आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे एक देखिए कई जगह आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है? और वहीं पे बात करें, देखिए यहाँ पे दो, तो इसे भी काट सकते हैं आप। अब दो में से आंसर होगा आपका। क्लियर है? तो आप इसको टिक कर सकते हैं। तो ये कह रहा पूर्व से पश्चिम लगाना है आपको। तो पूर्व में कौन सा जिला सबसे पहले? तो सबसे पहले जिला आपका पूर्व में बूंदी जिला। देखिए ये पूर्व में बूंदी जिला है। उसके बाद में पश्चिम की तरफ को आते रहेंगे, तो पश्चिम में कौन सा जिला? उसके बाद में फिर अजमेर जिला है, ये जस्ट पश्चिम में अजमेर जिला है। उसके बाद आप बात करेंगे उदयपुर की, तो उदयपुर ये और पश्चिम में है इधर। बात करें नागौर की, तो नागौर कहाँ पे है? नागौर देखिए ये यहाँ नागौर की ये बाउंड्री यहाँ पर तक आती है, तो नागौर सबसे पश्चिम में हुआ इधर। तो आपका आंसर आ गया दूसरा वाला। तो इसलिए मैप का देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट है, श्रीगंगानगर जिले के क्षेत्र के
किस भाग में स्थित है, तो कहाँ पे, उत्तर में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार सुव्यवस्थित करना है आपको, वो बताना कि कौन सा जिला सही है। तो मैंने बताया था कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिखाई दे फंसे आपको, तो पहले में दूसरा है, पहले में पहला है, यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे पहला है, तो आपका ये तो कटेगा। और यहाँ पे देखिए पहली बार आया ये भी, तो 3, यहाँ पे सॉरी ये भी नहीं कटेगा, तो देखिए 3 काट देंगे हम। यहाँ पे देखिए पहला इसमें दे रखा है, पहला इसमें दे रखा है। क्लियर है, तो आंसर तो आपका इसमें से है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, जीरो भी आता, तो ऐसे क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। 100% तो नहीं, आपको 50% फायदा मिलता है। तो सबसे पूर्व में जिला देखिए, मैप के हिसाब से हम देखेंगे तो सबसे पूर्व में जिला कौन सा है इसमें से, तो पहले जिला है करौली। करौली की लोकेशन कहाँ है, करौली देखिए लोकेशन ये है। अगर आपको मैप याद होता तो आपको बार बार देखने की जरूरत ना पड़ती है। दूसरे जिले की बात करें तो दूसरा जिला है सवाई माधोपुर, इसके जस्ट बगल में सवाई माधोपुर, ये है सवाई माधोपुर। तीसरे जिले की बात करें हम तो तीसरा जिला है आपका अजमेर, फिर है जोधपुर। अजमेर की किधर देखते, जोधपुर, इसके जस्ट बगल में अजमेर है। और जोधपुर को तो आपको पता ही है, सबसे इधर जो है जैसलमेर से और बीकानेर से लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर पूर्व से पश्चिम की ओर ये लगवा रहा है आपसे, तो इसमें भी हमने क्या काम करा, तो हमें पता है कि पहला 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 इसमें आ रहा, दूसरा तो काटेंगे हम एकदम से, ठीक है। और उसके बाद में हमें पता है कि दूसरे में देखिए दूसरा दूसरा यहाँ पर आ रहा, तो हम इसको भी काट कर देंगे फिर। अब इनमें से कोई सा भी आपको टिक करना है। तो लास्ट में आप देख रहे हो चौथा 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 कई जगह दिया दे रखा, तो इसमें से कुछ भी नहीं आता, तो आपको आप ये आंसर फिर भी टिक कर सकते थे। क्लियर है, लेकिन हमें क्या काम करना, हमें इसके भरोसे नहीं रहना, अपने अपनी ज्ञान बढ़ाना है और जानकारी इकट्ठी करनी है, ठीक है। ऐसा तुक्केबाजी पे एग्जाम नहीं निकलता है, ये कि 2 4 5 क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं तुक्केबाजी से। तो तुक्केबाजी करनी है सबसे लास्ट में, जब तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल काम करनी छोड़ जाए, चॉकलेट का सहारा न मिले और उल्टी सीधी याद आ रही हो पेपर में बैठ के, तो ये तर्क बुद्धि लगानी है फिर। क्लियर है भाई। तो इसका देखिए सबसे पूर्व में हमने कौन सा जिला देखा था, बूंदी है, उसके बाद अजमेर है, फिर उसके बाद में तीसरा पाली है, और फिर बाद में है बाड़मेर, आपने देखा सबसे लास्ट में इधर। चलिए लास्ट में बात करते हैं हम। नेक्स्ट है पूर्व से पश्चिम की ओर आपको लगाना है कौन सा जिला। देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व में देखा होगा आपने कौन सा जिला है, तो इसमें भी हम ट्रिक से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पहला पहला यहाँ पे दे रखा, तो ट्रिक साड़ी फेल कर दी इसमें। तो चौथा चौथा दे रखा, तो ट्रिक तो यहाँ पे फेल हो गई आपकी। लेकिन फिर भी आपको पहला पता है, कुछ भी पता है कि आपको ABCD वाले 4 जिले हैं इधर, ABCD, यानी कि अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया और ये करौली हो गया। अगर ABCD में से आपको D का पता है, तो चौथे पे आप पहले नंबर पे ले आओगे, तो पहला काटोगे और दूसरा काट दोगे, ठीक है। और जैसलमेर आपको सब ने बताया कि भाई जैसलमेर का जो है सबसे ये पश्चिम में है, तो ये तो सबसे लास्ट में आना ही आना है। और आपको पता है कि भाई पाली किधर है, पाली अजमेर के भी दूसरी साइड में है, अजमेर के पश्चिम में है पाली। तो कौन सा आंसर आ गया आपका, आंसर आ गया आपका C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर आपको लगाना है। क्लियर है भाई। तो अब देखिए, अब यहाँ पर कन्फ्यूज़ कर दिया आपको कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो आपको छांटना पड़ेगा। क्लियर है, तो छांटो भाई। तो पहला, लेकिन छांटने से पहले आपको अपना ज्ञान लगाना भाई। तो ज्ञान लगाना है कौन सा, तो उत्तर से दक्षिण की बात कर रहा है। अगर आपने उत्तर का देखा होगा तो सबसे उत्तर में कौन सा भाई, सबसे उत्तर में हमने देखा गंगानगर है, इसलिए तो हमने पढ़ा था ये। गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, चूरू हो गया, बीकानेर हो गया। आप मैं आपको बहुत अच्छे से कायदे से याद कर लो भाई, कायदे से याद कर लोगे, ढंग से याद कर लोगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं आगे सोल्व कराऊंगा ना, तो ईजिली आप सोल्व करते चले आओगे। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं साफ कर दे रहा हूँ। और बाद में क्या करना है कि भाई इसको सीधा सीधा क्लिक करना है और माइंड दिमाग में खुल जाना चाहिए आपके। अगर किसी को लग रहा है कि भाई मैं 50 के 50 डिस्ट्रिक्ट याद करूँ, आने वाले हैं भाई, कुछ दिन का और इंतजार कर लूँ, तो भाई सरकार की गजट का नोटिफिकेशन का इंतजार करे, वो अभी पेपर का टाइम है, वो अगले साल की तैयारी करे फिर। अभी फ़िलहाल इसको याद कर लो, इतना काफ़ी है। क्लियर है ना। तो भाई सबसे पहले देखा था हमने कौन सा, तो श्री गंगानगर है। जैसे ही आपको ये पता लगा, हमने पहला काटा और ये चौथा काट दिया। उसके बाद में आपने क्या देखते हैं कि उसके बाद में आता है फिर सीधा कौन सा, बीकानेर आता है। बीकानेर जस्ट बगल में है गंगानगर के, तो पहला चौथा आ गया। पहला चौथा आपको एक में पता है, एक ये जैसा आपने पकड़ लिया तो उसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है, तो कौन सा सबसे दक्षिण में राजसमंद है। आपने देखा होगा तो सबसे ज़्यादा किधर है दक्षिण में, राजसमंद, तो राजसमंद इधर है। अगर सबसे दक्षिण में बात करते हो तो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है, तो ये जयपुर उदयपुर सबसे ज़्यादा दूर हैं ये आपस में। चलिए नेक्स्ट है, राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो ये है 5,920 किलोमीटर। क्लियर है, जो 25 जिले मिलकर बनाती है। अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर की है, 23 जिले।
और आपने देखा होगा कि बाकी जिले ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं इनमें से। तो कौन से बनाते हैं भाई? 4 जिले बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कौन कौन से जिले हैं भाई? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो हमने बता दिया था कि 1070 लंबाई है इसकी। कितनी? 1070। किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण की क्रम बताना है आपको। भाई ये बताना है उत्तर से दक्षिण की तरफ कौन से जिले हैं। तो पहले सबसे पहले देख लिया होगा आपने। देखिए यहाँ पे भी अगर कुछ भी ना पता तुक्का मारोगे तो देखिए गंगानगर 2 जगह है, तो इसको काट दोगे, इसको काट दोगे। क्लियर है। अब उसके बाद में आपने देखा होगा बीकानेर है। यहाँ पे गंगानगर है, उसके जस्ट बगल में बीकानेर है। तो गंगा के बाद में बीकानेर आ गया, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। ये आपका सी आंसर सही हो जाता है। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों है? तो कौन सा जिला है भाई? ये बाड़मेर जिला ऐसा है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के जिले कितने जिले हैं पाकिस्तान की सीमा से के सारे लगे हुए हैं? तो वो 4 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा का पाकिस्तान में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है जी हिंदूमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। तो पहला आंसर इसमें ठीक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये बात करता है आपसे कि भारत के तो राजस्थान के 4 जिले लगते हैं, गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया। तो पाकिस्तान के कितने ज़िले लगते हैं? पाकिस्तान के 9 जिले लगते हैं। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के ज़िलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? तो किसकी नहीं लगती है? जोधपुर की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। बाकी श्रीगंगानगर हो गया, जैसलमेर, बाड़मेर, इनकी तीनों की लगती है। क्लियर भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? तो कौन से की नहीं लगती है? हनुमानगढ़ की नहीं लगती है। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से की लगती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर स्थित हैं। इनमें सबसे लंबी सीमा किस जिले की है? तो आपको पता होना चाहिए कि जैसलमेर की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है। तो कितने किलोमीटर की है? 464 किलोमीटर की। दूसरे नंबर पर आती है बाड़मेर की, फिर गंगानगर की, और सबसे छोटी की बात करें तो बीकानेर। तो दो आपको पता होनी चाहिए, जैसलमेर और बीकानेर की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, और दोनों आसपास के ज़िले हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो कौन सा जी? बीकानेर है ये, बीकानेर। और बात करता सबसे बड़ी तो जैसलमेर होता। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? तो कौन सा? ये गंगानगर शहर है, श्रीगंगानगर में। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा जिला ये गंगानगर में नहीं, ये बीकानेर में है। कहाँ पे? बीकानेर में है ये। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? तो कौन सा जिला नहीं है? हनुमानगढ़ नहीं है। बाकी ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर है? तो सबसे दूर बात करें तो हम कौन सा? बीकानेर है इसमें। तो ये बीकानेर का मुख्यालय की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है? तो कौन सी लगती है जी? बाड़मेर सबसे कम लगती है इनमें। चलिए नेक्स्ट है, किसके साथ? गुजरात के साथ बात कर रहा है। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान की किसके साथ लगती है सबसे लंबी सीमा? मध्य प्रदेश के साथ लगती है। कितनी लगती है जी? तो 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितने ज़िले हैं? तो 10 जिले लगते हैं। तो जिसमें झालावाड़ 520 किलोमीटर लगता है और न्यूनतम लगता है भीलवाड़ा 16 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? तो कौन सा जिला है? झालावाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है, वह है कौन सी है? तो बात करते हैं हम इसकी, तो इसका है पंजाब। अगर बात करें सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा है आपके मध्य प्रदेश। पंजाब से कितनी लगती है? पंजाब से लगती केवल 89 किलोमीटर। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों से है? तो ये गंगानगर है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात में पाकिस्तान से मिलती है, तो कौन सा जिला है? तो आपने देखा होगा बाड़मेर है। क्लियर है। सबसे ऊपर गंगानगर हो गया, फिर बीकानेर, फिर इधर जैसलमेर और नीचे बाड़मेर हो गया। चलिए नेक्स्ट है, बाड़मेर जिले की सीमा किससे नहीं मिलती है? तो किससे नहीं मिलती? तो आपने मैप अगर ध्यान से देख लिया होगा तो सिरोही से नहीं मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है? तो किसकी नहीं करती? ये गुजरात से प्रतापगढ़ स्पर्श नहीं करता। तो आपने देखा प्रतापगढ़ अंदर है
तो कौन कौन से लगते हैं गुजरात से? 6 जिले हैं, बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिलों की सीमा गुजरात से मिलती है? तो किस किस की मिलती है? तो देखिए आपका सिरोही की हो गया, डूंगरपुर हो गया और बांसवाड़ा हो गया। तो ये 3 जिले हैं जिनकी सीमा लगती है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? उदयपुर स्थित नहीं है। कौन कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश से टच करते हैं? 10 जिले हैं टोटल। धौलपुर हो गया, करौली, बारा, कोटा, सवाई माधोपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में राजस्थान के कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? तो ये डूंगरपुर और भरतपुर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डिलीट हो गया तो इसको छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है? तो भरतपुर व धौलपुर ये दोनों जिले हैं जो लगते हैं। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के जिस जिले में अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है वो कौन से हैं? तो ये पाली है। कौन सा? पाली। पाली जिले के साथ में कितने जिले लगते हैं? 8 जिले लगते हैं पाली के साथ। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान का वह जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है वो कौन सा है? नागौर है। चलिए नेक्स्ट है, किस जिले की सीमा पाली जिले की सीमा से नहीं मिलती है? तो कौन सा जिला? वो भीलवाड़ा है। देखिए किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैप से, बहुत ही कायदे से ढंग से मैप को पढ़ लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य व अन्य देश से नहीं लगती है। तो कौन कौन से जिले हैं? देखिए जोधपुर हो गया, पाली, दौसा, नागौर, टोंक, बूंदी, राजसमंद, अजमेर। तो ये जिले अंदरूनी जिले हैं, किसी के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 8। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो राजस्थान की सीमा भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा नहीं बनाता? तो कौन सा है? वो जोधपुर है, अंदर का जिला है ये। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की अन्य अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। तो कौन से हैं वो? बूंदी हो गया, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर। इनको 8 के 8 आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा से नहीं लगती है? तो बूंदी हो गया। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी? 5 है। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। 5 राज्य हैं, याद करने लेना आपको। किस राज्य की सीमा राजस्थान की सीमा से साझा नहीं करती है? तो आपने देखा होगा पंजाब की लगती है, उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, दिल्ली की नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिलीट हो गया, इसको मत देखो। राजस्थान का वह जिला जिसकी भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश से मिलती वह है, कौन सा है? तो वह है धौलपुर। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा? अभी हमने बताया था धौलपुर है। अब देखिए उत्तर दक्षिण की लंबाई हमने देख ली थी, 826 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट है, और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा? जैसलमेर है। चलिए नेक्स्ट है, अब ये कुछ यहाँ पे लोकेशनें दी गई हैं वो बताना है आपको। मानचित्र में उन गाँव को दर्शाया गया है तो जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के हैं। तो पूर्व सबसे देखिए, सबसे पहले देखते हैं सबसे पूर्व में कौन सा? तो यह है सिलान। सिलान सबसे पूर्व में। वहीं बात करें उत्तर में कौन सा है? तो उत्तर में कोडा हो गया। और बात करें पश्चिम में कटरा हो गया। और दक्षिण में बात करें बोरकुंड हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान व की दक्षिणतम में स्थित है? कौन सी है? कुंसलगढ़ है। चलिए नेक्स्ट है, किन जिला युग्म की संख्या राजस्थान के अन्य 3 जिलों से लगती है? तो कौन से लगते हैं? वो जैसलमेर व हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? तो केवल 2 से लगती है। नेक्स्ट, सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती है? तो आपको पता होना चाहिए लगने के लिए कि कौन से नहीं लगती। धौलपुर से नहीं लगती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिले से होकर गुजरती है? तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर 2 जिले हैं जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर है? कौन से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अगर बात करें कौन सा जिला सबसे निकट है तो बांसवाड़ा कर्क रेखा के सबसे ज़्यादा निकट है। कर्क रेखा राज्य के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो अभी आपने और डूंगरपुर है। कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? तो मतलब किस भाग से होकर गुजरती है? तो दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। राजस्थान के दक्षिण से भाग से होकर गुजरती कौन सी रेखा? कर्क रेखा है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के
कि जिस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है तो वह जिला कौन सा है? तो श्री गंगानगर है। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? तो बांसवाड़ा में लंबवत चमकता है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला दूसरा जिला कौन सा? बांसवाड़ा है। सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ती हैं। किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती हैं? तो आप देख सकते हो जो पूर्व में होगा सबसे पहले वहीं निकलेंगे, धौलपुर हो गया। राजस्थान का किस राज्य के साथ सीमा विवाद चल रहा है? तो आपको पता है कि किसके साथ? गुजरात के साथ में सीमा विवाद चल रहा है। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप से दर्शाता है? तो आप देखेंगे राजस्थान का मैप बनाकर, तो देखिए मैं थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ आपको। ये राजस्थान का मैप हो गया। अब ये बात कर रहा है कि ये जो है ये देशांतरीय विस्तार है और ये अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार कितना और देशांतरीय विस्तार कितना और उनके बीच में कितना अंतर है, सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं। ये कौन सा है? ये है अक्षांश, ठीक है, और ये हो गया आपका देशांतर। अब देशांतर कितना है? देखिए पहले देखते हैं अक्षांश कितना है। तो अक्षांश है यहाँ से 23 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर, तो यहाँ से ये हो गया अक्षांश। यहाँ से कितना है? यह है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री 12 मिनट तक। और यहाँ पे वहीं पर देशांतर की बात करें तो देशांतर कितना है? ये यहाँ पर देशांतर है 69 डिग्री 30 मिनट से इधर 78 डिग्री 17 मिनट। तो इसका आंसर आ गया आपका दूसरा। क्लियर है? तो अक्षांशीय विस्तार पता होना चाहिए आपको, 23 से 30 है और देशांतरी कितना है? 69 से 78 है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। कौन सा युग्म सही है? इसमें बताना है आपको कौन सा युग्म सही है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार अभी हमने देखा था, तो 23 से 30 तक है ये, और देशांतरी विस्तार है 69 से 78 तक। क्षेत्रफल हमने देखा था 3,42,239। ये क्लियर है? बाकी देखिए आप अगर एक भी डिजिट आपको पता है तो आप इजीली कट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य का अक्षांश विस्तार कितना है? तो अभी हमने देखा था 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक। तो दूसरा आंसर इसमें ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है? ये आप देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये देशांतरी विस्तार है आपका, हमने देखा था 69 डिग्री 30 पूर्वी से 78 डिग्री 30 पूर्वी। अब ये पूर्वी क्यों लिखा जा रहा है, इसका मैं आपको देखिए समाधान कर देता हूँ। ये है आपका विश्व, अब विश्व में है ये उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांश है, और ये हो गया आपका देशांतर। अब भारत की लोकेशन यहाँ पे जब आप देखेंगे कर्क रेखा यहाँ पे, तो भारत की लोकेशन है ये यहाँ पे है भारत, ठीक है। यहाँ तक तो नहीं जा रहा बट ऊपर है, यहाँ तक भारत है। तो भारत की लोकेशन अगर देशांतर के हिसाब से देखेंगे तो किधर है? पूर्व में। जब भारत पूर्व में है तो यहाँ से रहेगा तो पूर्व में ही ना, तो इसलिए इसके हिसाब से हम देखते हैं देशांतर के हिसाब से पूर्व में स्थिति है। तो राजस्थान भी पूर्व से पूर्व इसलिए कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही भारत का अगर देखें तो भारत का पूर्व से इतने तक पूर्व तक, यहाँ तक भी रहता तो ये पूरा भी रहता। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक। अब बात करते हैं राजस्थान राज्य का पूर्वी पश्चिम व उत्तर दक्षिणी देशांतरी व अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो ये देखिए पहले देखते हैं पूर्व पश्चिम विस्तार, ये 8 डिग्री 47 मिनट, और ये है अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार है यानी कि उत्तर दक्षिण तक 60 डिग्री 9 मिनट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, यदि कलकत्ता में 83 पूर्वी देशांतर पर स्थित सूर्योदय का समय 6 बज रहे हैं तो अजमेर में 74 ये देशांतर पर सूर्योदय का समय क्या होगा। तो पहले तो आप ये 83 में से ये निकालेंगे आप, तो कितना बचेगा? ये 9 आएगा। फिर 99 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं। तो कितना हो गया? 36 मिनट, 9 चौक 36 हो गया। तो ये आपका आ गया 6:36 हो रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय 6:15 पर मतलब घाटोल है, तो 23 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश में 74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो स्थानीय समय क्या होगा? तो स्थानीय समय आपने अभी बताया था कि भारतीय स्थानीय समय कितना होता है, तो आपको पता है कि 5.5 घंटे आ गया उससे। तो भारतीय स्थानीय समय मापक कितना है? तो है 82.5। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर हम निकाल लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 घंटे 42 मिनट 40 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा जिला मुख्यालय शहर 70 पूर्वी देशांतर में 74 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित नहीं है? तो कौन सा है? हनुमानगढ़ नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किन 2 जिले मुख्यालयों का अक्षांश मान समान है? तो पाली और बाड़मेर हो गया।
नेक्स्ट है, किस जिले में 70 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? तो कौन सा जिला है? वो जैसलमेर है। बात करें कोटा की देशांतरीय स्थिति कितनी है? तो कोटा की देशांतरीय स्थिति है आपकी 75 से 77 पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है 23.5 उत्तरी अक्षांश तथा 70 पूर्वी देशांतर रेखाओं राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिले से होकर गुजरती है? तो आपको पता होगा बांसवाड़ा और जैसलमेर से। अब यहाँ पे देखिए कुछ दे रखे हैं यहाँ पे, तो इनका मैं आपको बता दूं, मैंने ट्रिक बताई थी कि आपको देख लो कि पहला ऐसा कुछ क्वेश्चन देखिए सेम है यहाँ पे, तो आंसर यहाँ से रहने वाला है, इसे 2 को काट देंगे आप। अगर कुछ भी नहीं पता तो कुछ तो यार एकदम से मार्क आओगे तो आंसर आ जाएगा पटाख जैसी। अब यहाँ पे देख लो एक है तो आंसर इसमें से ये, तो ये भी काट दो, दूसरा आंसर आ गया। आपको पता है तो ठीक है, पहले का बांसवाड़ा कितना आ गया? तीसरा आ गया। उसके बाद में बात करते हैं, नहीं पहले का दूसरा है, पहले का है तो तीसरा ही, और फिर उसके बाद में बी का दूसरा है, और सी का फिर क्या है? सी का चौथा है आपका, और डी का पहला आ गया। चलिए अब बात करते हैं, देखिए इतना डीपली आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस राजस्थान का देख लिया काफ़ी है। छोटे मोटे एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऐसे, जरूरी नहीं कि आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाए। तो हमने बस राजस्थान का देख लेना। राजस्थान का कौन सा है? राजस्थान का है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर ये 30 डिग्री 12 मिनट। ये क्या है? ये अक्षांश है। राजस्थान को अगर ऐसे देखोगे तो इधर से ये है अक्षांश, ठीक है। अगर हम बात करें देशांतर की तो यहाँ पर 69 है, 69 डिग्री 30 मिनट, और इधर कितना है? इधर है 78। क्लियर है? तो ये देख लो काफ़ी है। अब देखिए काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, अब हम इतनी वीडियो रखेंगे, कोशिश करेंगे कि आप पर ज़्यादा लोड ना पड़े, क्योंकि ये देखिए अगर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही है तभी आप आगे कर पाओगे कुछ। तो जितना बताया बहुत, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बता दिया, लेकिन आपको इतना बताना था कि राजस्थान के मैप की इंपॉर्टेंस क्या है। क्लियर है? तो भाई अब देखो कुछ मैं ट्रिक बताता हूँ। अगर आपसे पूछे अभी के हिसाब से, पुराने हिसाब से, कि राजस्थान के 4 जिले कौन से हैं बड़े बड़े, तो भाई उनकी ट्रिक क्या है? देखिए बी जे, तो ये 4 जिले हैं क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े हैं। तो पहला कौन सा हो गया? पहले पे हो गया आपका जैसलमेर हो गया। दूसरे पे कौन सा हो गया? बीकानेर हो गया, बीकानेर। तीसरे पे फिर वैसे क्या हो गया? बाड़मेर। और चौथे से क्या हो गया? चौथे से हो गया ये जालोर, ठीक है। तो बी ये जे। अगर आपसे बात करें छोटे ज़िले कौन से हैं, तो 4 छोटे ज़िले की आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि क्या, अभी हमने बताया था कि ये है डी पी, ठीक है। तो डी से आपको बताया था धौलपुर, सबसे छोटा धौलपुर है। धौलपुर के बाद में कौन सा? ढोसा है। ढोसा के बाद में कौन सा? डूंगरपुर है। डूंगरपुर के बाद में क्या है? प्रतापपुर है, ठीक है। प्रतापपुर नहीं, प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़, ठीक है ना। तो 4 डिस्ट्रिक्ट ये आपको याद रखने हैं कि बड़े कौन से हैं, छोटे कौन से हैं। अगर बात करें सीमा से रिलेटेड बड़े कौन से जो सीमा पर लगते हैं, जैसलमेर सबसे बड़ा, उसके बाद में बाड़मेर, फिर गंगानगर, फिर बीकानेर, ठीक है। बीकानेर की सीमा सबसे छोटी लगती है पाकिस्तान के साथ में, और जैसलमेर की सबसे ज़्यादा लगती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश में 4 भाग में बांटेंगे राजस्थान को: उत्तर पूर्वी वनस्थली प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो आई होप कि ये सीरीज़ आपको बहुत पसंद आई, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करना है बिल्कुल। 10 से 12 दिन के अंदर हम इसको कवर कराएंगे। आप जो पढ़ रहे हैं, जहाँ से पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें, बाकी बीच बीच में टेस्ट सीरीज भी कराते रहेंगे। तो जो क्वेश्चन यहाँ पर बच रहे हैं वो वहाँ पर टेस्ट सीरीज में सोल्व करा लिए जाएंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद।